हेलो फ्रेंड्स, मैं उमा और आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ उमा में। तो फ्रेंड्स, एक बहुत बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक की जांच अब ईडी करेगी। हाँ, आपने सही सुना है कि अब जेएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक हुआ है उस पर अब ईडी जांच करेगी। और इसके साथ ही साथ विधानसभा में भी उठा पेपर लीक का मामला। सुदेश महतो जी ने पेपर लीक का मामला विधानसभा में भी उठाया और कहा कि इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए और सीबीआई जांच की मांग की है, जिस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि पेपर लीक करने वालों पर होगी कार्रवाई। आज हम लोग बहुत सारे टॉपिक पर बात करेंगे, जैसे कि पेपर लीक की जांच अब ईडी करेगी। उसके बाद हम लोग जांच बात करेंगे कि जो मुख्यमंत्री ने कहा कि हाँ कार्रवाई होगा, उसका क्या हुआ, एसआईटी टीम गठित हुआ कि नहीं। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने ये भी कहा था अपराध नियंत्रण के लिए कि जेएसएससी कार्यालय में जो तोड़फोड़ हुआ है उस पर भी एसआईटी टीम गठित किया गया है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी का बात कहा गया, यानी कि छात्रों का गिरफ्तारी करने को लेकर कहा गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग यही सब टॉपिक पर बात करेंगे। देखिए, जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की ईडी करेगा जांच। राज्य कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक प्रकरण की जांच ईडी करेगा। ईडी ने इस सिलसिले में रांची पुलिस को एक पत्र लिख कर आयोग द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी की कॉपी मांगी है। आयोग की ओर से प्रश्न पत्र लीक प्रकरण में प्रभारी सचिव मधुमिता ने नामकुम थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 यानी जेएसएससी सीजीएल 2023 का प्रश्न पत्र लीक हो गया है। आयोग द्वारा 28 जनवरी को राज्य के कुल 735 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रथम पाली में भाषा ज्ञान, दूसरी पाली में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा और तृतीय पाली में सामान्य ज्ञान की परीक्षा हुई थी। परीक्षा के दौरान ही आयोग के ईमेल पर 2 मेल आए। एक ईमेल अस्पष्ट था, वही दूसरे ईमेल को देखने से पता चला कि इसमें सामान्य ज्ञान के 150 यानी कि 150 प्रश्न के उत्तर के विकल्प में से एक विकल्प का उल्लेख किया गया था। परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न पत्र से इसका मिलान करने पर सही पाया गया। आयोग की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी में यह भी कहा गया कि परीक्षा की पूरी प्रक्रिया आउटसोर्सिंग के आधार पर की जाती है। परीक्षा आयोजित करने के लिए चुनी हुई एजेंसी द्वारा ही प्रश्न पत्र ट्रेजरी में सील बंद लिफाफे में रखे जाते हैं। परीक्षा से 15 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर सील बंद प्रश्न पत्र उपलब्ध कराए गए थे। परीक्षा केंद्र पर प्रश्न पत्र के लिफाफे सीलबंद पाए गए थे। दूसरा पेपर में क्या लिखा है, जेएसएससी पेपर लीक केस में ईडी करेगी ईसीआर। ठीक है, तो वही न्यूज है। तो अब ईडी क्यों इस पर एक्शन ले रहा है, क्योंकि ईडी ने इस पर एक्शन इसीलिए लिया है क्योंकि हर एक छात्र जो पेपर लीक में शामिल है उसे 25 से 30 लाख रुपया लिया गया था, यानी कि 5 अरब जो खबरें मिल रही है कि 5 अरब का मतलब घोटाला हुआ है। सोचिए, कम से कम अगर 4-5 हजार लड़कों ने पैसा दिया तो कितना पैसा होगा। इसीलिए ईडी ने इस पर एक्शन लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसीलिए ईडी ने इस पर एक्शन लिया है। और साथ ही साथ झारखंड सरकार ने भी इस पर जांच करने के लिए आदेश दे दिए हैं। तो चलिए देखते हैं, उसको भी देखेंगे। लेकिन ईडी अगर कार्रवाई करती है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि जो सब पैसा दिए वो सब फंसना तय है, कहीं ना कहीं से पकड़ेंगे जरूर। देखिए, और जेएसएससी पेपर लीक का मामला लोकसभा में भी उठा है। जेएसएससी प्रश्न पत्र लीक का मामला लोकसभा में उठा। जेएसएससी लीक मामले की सीबीआई जांच हो। संजय सेठ जो रांची के सांसद है, संजय सेठ, उसने मामला को लोकसभा में भी रखा है। परीक्षा से पहले 25-25 लाख में बेचे गए प्रश्न पत्र। अभी हम जो बोले 25-30 लाख का बात हुआ था, उसी को लेकर संजय सेठ ने भी कहा है संसद में। रांची के सांसद है संजय सेठ। सांसद संजय सेठ ने लोकसभा के बजट सत्र के दौरान झारखंड में जेएसएससी की परीक्षा में पेपर लीक होने की मामला उठाया। सांसद ने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार युवाओं को लाखों नौकरियां दे रही है, तो दूसरी तरफ झारखंड में परीक्षा का प्रश्न पत्र ही लीक हो जा रहा है। श्री सेठ ने कहा कि राज्य के युवा रात भर ट्रेन और बसों में सफर करके अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंचे। परीक्षा हुई तब उन्हें पता चला कि इस परीक्षा का प्रश्न पत्र एक रात पहले ही लीक हो चुका है।
मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। राज्य का हर युवा ठगा हुआ महसूस कर रहा है। हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा करने वाली सरकार ने युवाओं के सपनों को रौंदा है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया, किसी भी युवा को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। मांगों के लेकर आंदोलन करने वाले युवाओं को लाठियां से पीटा जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा है। लाठीचार्ज किया गया, साथ ही साथ जो आंदोलन कर रहे थे उस पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, और वो भी अटेम्प्ट टू मर्डर, हाफ मर्डर का एफआईआर दर्ज हुआ है। देखिए, बाबूलाल मांडी जो झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं भाजपा के, उसने भी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी को टैग करते हुए जेएसएससी के प्रश्न पत्र लीक होने का विरोध कर रहे छात्रों के ऊपर दर्ज एफआईआर को अविलंब निरस्त करे। यहाँ पर 15 लोगों पर नामदर्ज एफआईआर दर्ज किया गया है, और साथ ही साथ 3 से 4 हजार लोगों पर, अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज हुआ है। ठीक है, केस दर्ज किया गया है। नामकुम थाना के थाना प्रभारी जो है, आयोग के अध्यक्ष नीरज सिन्हा को तुरंत बर्खास्त करते हुए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के प्रश्न पत्र घोटाले व भ्रष्ट क्रियाकलापों की सीबीआई जांच करने की अनुशंसा किया है। तो ये था तो मतलब सीबीआई जांच और केस के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि देखिए मुख्यमंत्री ने क्या ऑर्डर दिया है। जो केस दर्ज हुआ है उसको लेकर मुख्यमंत्री ने क्या ऑर्डर दिया था। जेएसएससी में तोड़फोड़ की घटना पर सीएम के आदेश से एसआईटी गठित। रांची के नामकुम थाना क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा जेएसएससी बिल्डिंग व अध्यक्ष की गाड़ी में तोड़फोड़ के घटना की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का निर्देश दिया है। कहा है कि एसआईटी मामले का जल्द खुलासा करते हुए दोषियों की गिरफ्तारी करे। यानी कि जो छात्र वहां पे मतलब हुड़दंग की हैं उसकी गिरफ्तारी करने को कहा गया है। हुड़दंग तो करने गए नहीं थे, जेएसएससी सीजीएल का पेपर लीक हुआ उसके चलते वहां छात्र पहुंचे उसका विरोध करने के लिए। अगर जेएसएससी खुद से 28 तारीख को 4 तारीख के एग्जाम को रद्द कर देते, 28 वाला रद्द और 4 को स्थगित कर देते, तो छात्र जेएसएससी ऑफिस पहुंचते ही नहीं। जेएसएससी एक्शन लिया नहीं। जब छात्र वहां पे पहुंचे भारी संख्या में, तब जेएसएससी का नींद खुला, तब जाके शाम के 5 बजे जेएसएससी नोटिस जारी करते हैं, जबकि ये घटना हो गया था 1:30 बजे के करीब। ठीक है, इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए अपराधियों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करे। इसके बाद डीजीपी के निर्देश पर रांची के एक डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी गठित कर दी गई। इसमें 1 इंस्पेक्टर, 2 दारोगा आदि शामिल रहेंगे। बैठक में अधिकारियों ने और भी बहुत सारे बात किए, वो अलग बात है। देखिए क्या किया, इस घटना की पुनरावृत्ति मतलब आप लोग अगर प्रश्न पत्र लीक होगा तो उसको लेकर छात्र आंदोलन नहीं कर सकते। इसका कहना यही है कि ऐसा दोबारा पुनरावृत्ति ना हो, ऐसे कड़ी कार्रवाई किया जाए। भाई हम लोग हथियार लेके नहीं पहुंचे थे, ना बम लेके पहुंचे थे, ना नीरज सिन्हा को गोली मारे, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। फिर भी ऐसे ऐसे धारा पे केस किया गया है कि छात्रों को मतलब जमानत मिलना मुश्किल है। और साथ ही साथ आज के पेपर में क्या निकला है, प्रश्न पत्र लीक मामला, अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी का आदेश। आज मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया है कि प्रश्न पत्र का जो लीक हुआ है प्रश्न पत्र, उसका जांच जल्द से जल्द करके उस पर कार्रवाई किया जाए। रांची, झारखंड सामान्य स्नातक योग्यता संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 प्रश्न पत्र लीक मामले में राज्य सरकार द्वारा पुनः एसआईटी का गठन किया गया है। देखिए पहले ही एसआईटी एक डीएसपी दुबे थे, कोई दुबे, उसके नेतृत्व में किया गया था, फिर उसको चेंज करके फिर से एक एसआईटी गठित किया गया है। और इस बार एसआईटी के नेतृत्व संजीव कुमार बेसरा पुलिस उपाधीक्षक सदर नेतृत्व करेंगे। एसआईटी में 4 पुलिस निरीक्षक समेत अन्य पुलिसकर्मी शामिल है। इससे संबंधित आदेश वरीय आरक्षी अधीक्षक द्वारा जारी कर दिया गया है। मालूम हो कि झारखंड सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन 28 जनवरी 2024 को निर्धारित था, परंतु परीक्षा के संचालन के पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। इस घटना के बाद तत्कालीन पुलिस उपाधीक्षक सदर के नेतृत्व में स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया गया था, लेकिन कांड के अनुसंधानकर्ता सह पुलिस उपाधीक्षक सदर रांची का इस जिले से अन्यत्र स्थानांतरण हो गया, मतलब ट्रांसफर हो गया। सोचिए इतना बड़ा मामला है, उसका जांच कर रहे हैं और उसी का ट्रांसफर कर दिया। क्यों भाई, क्यों ट्रांसफर किया गया, ये भी तो सोचने वाली बात है। उसको कुछ मिल गया था क्या, इसीलिए इसको हटा दिया गया है। ये तो बहुत बड़ा पॉइंट बन गया है, क्योंकि जब डीएसपी दुबे
जो थे वो जांच कर रहे थे, उसको जांच का जिम्मा दिया गया था, तो उसको ट्रांसफर क्यों किया गया है दूसरे जिले में? उसको जरूर कुछ साक्ष्य मिला होगा, उसके दमाने के पास में ही हटाया गया होगा। ये छात्र का मतलब सोचने का ही है। अब ये तो अलग बात है कि क्या मिला था क्या नहीं, ये जांच का विषय है, लेकिन जो छात्र के मन में चल रहा है यही बात चल रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ मिला होगा, इसीलिए उसको ट्रांसफर कर दिया गया है। इसके इतना बड़ा काम दिया गया, इसका ट्रांसफर क्यों किया गया? कुछ दिन बाद किया जाता, रिपोर्ट आने के बाद, लेकिन उसका ट्रांसफर करके दूसरे संजीव कुमार को दे दिया गया है। ठीक है, इस जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण हो गया है। इसके बाद संजीव कुमार बेसरा पुलिस उपाधीक्षक सदर रांची को इस कांड के अग्रसर अनुसंधान के हेतु अनुसंधानकर्ता के रूप में नामित किया गया। अग्रसर मतलब उसको जो जांच किया था उससे आगे का। ठीक है, एसआईटी को उपयुक्त प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले में संलिप्त अभियुक्तों की जल्द शिनाख्त कर गिरफ्तारी का आदेश दिया गया है। अब देखते हैं कि कितना जल्दी गिरफ्तार होता है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी सजग है। देखिए, मुख्यमंत्री ने आज ही एक ट्वीट किया है, जेएसएससी सीजीएल प्रश्न पत्र लीक किए जाने के मामले में सम्मिलित अभियुक्तों की जल्द शिनाख्त कर गिरफ्तारी का आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। नवनियुक्त सदर डीएसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। मतलब सदर डीएसपी जो नया बना है उसको इसका मतलब एसआईटी का नेतृत्व करने का मौका मिला है। इस संदर्भ में नामकुम थाना का कांड संख्या 45/24 आईपीसी की धारा 467, 468, 420, 120B, 66 आईटी और साथ ही साथ 12 झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ठीक है, जो झारखंड जो प्रतियोगिता परीक्षा अधिनियम बना है उसके तहत अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध दर्ज किया गया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। पहले एसआईटी का गठन तो हो गया है, एसआईटी कितना जल्दी से इसको पकड़ते हैं, फर्स्ट बात ये है। सेकंड बात ये है कि 5 अरब का जो मामला सामने में आ रहा है, जो न्यूज चैनलों के माध्यम से पता चल रहा है कि बहुत बड़ा धांधली हुआ है, इसी के कारण ईडी का यहाँ पर एक्शन हुआ है। ईडी ने इस पर जांच के लिए ईसीआर मतलब दिया है, मतलब रांची पुलिस से कहा है कि हमको कॉपी दीजिए, जो एफआईआर किया गया उसका कॉपी दीजिए, उसका हम जांच करेंगे। ईडी एक तरफ जांच करेंगे, एक तरफ एसआईटी, झारखंड के मुख्यमंत्री ने जो एसआईटी गठित किया है जांच करेंगे। साथ ही साथ जो छात्रों के ऊपर केस दर्ज किया गया उस पर भी एसआईटी बना हुआ है। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री को सोचना चाहिए कि छात्र नहीं आते अगर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक नहीं होता, तो छात्र पर जो एसआईटी टीम गठित किया गया उसको गिरफ्तार करने के लिए उस पर थोड़ा नरमी बरती जाए, उस पर थोड़ा सा रियायत दिया जाए, क्योंकि छात्र जाते नहीं अगर जेएसएससी का पेपर लीक नहीं होता तो। और छात्र की जो मांग है सीबीआई जांच का ऑर्डर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो उस टाइम के थे, अभी मुख्यमंत्री जो चंपा सोरेन है उसको ऑर्डर दे देना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का मिलीभगत हो सकता है। कैसे निकल गया क्वेश्चन पेपर, कैसे आउट हो गया, इसमें सबका पद मतलब जितने भी यहाँ पे जेएसएससी के अधिकारी है उसके मतलब ई पर भी आशंका है, और साथ ही साथ जो एजेंसी है जो परीक्षा ले रहे हैं उस पर भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि इससे पहले नगर निगम के परीक्षा में भी ऐसा हुआ था, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं हुआ। इतनी बड़ी मात्रा में हुआ, इसके विरोध में छात्रों ने आंदोलन किया और छात्रों के आंदोलन में कुछ हो गया हुड़दंग, छात्र मतलब उग्र हो गए, लेकिन उस पर थोड़ा सा नरमी बरती जाए और उसकी पहले जांच किया जाए। जो लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है और ऐसा एफआईआर में ऐसा धारा लगाया गया, ये धारा नहीं लगना चाहिए था। थोड़ा बहुत ये होना चाहिए कि तोड़फोड़ किए इस पर केस वगैरह वो थोड़ा, लेकिन ऐसे मतलब कि किसी को मारने का मतलब क्या बोलते हैं हाफ मर्डर का केस जो दर्ज किया गया है ये गलत है, अटेम्प्ट टू मर्डर। तो मुख्यमंत्री को सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा मामला है और अभी अभी मुख्यमंत्री बने हैं। अगर इस पर संतोषजनक रिजल्ट आता है, इस पर कार्रवाई होता है, तो सभी के नजर मुख्यमंत्री के ऊपर भी होगा कि मुख्यमंत्री ने एक अच्छा काम किया। छात्र का नजर पर आ जाएंगे और आगे जो 2024 में दिसंबर की तरफ अगर नवंबर दिसंबर में जो वोट है उस पर फायदा हो सकता है। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।